26वां कारगिल विजय दिवस है और आज देश भर में कार्यक्रमों के आयोजन हुए हैं। 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों पर विजय का ऐलान किया था। उस दिन के बाद से ही आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के लगभग 527 शूरवीरों ने अपने बलिदान देते हुए देश की मिट्टी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था। यह दिन न सिर्फ गर्व का है बल्कि उन सभी शहीदों को भी याद करने का है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की थी। तो आज 26वां कारगिल दिवस है और देश भर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। और आज देश भर में कार्यक्रम देखे जाएंगे और तमाम उन शूरवीरों को आज के दिन याद किया जा रहा है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, देश की जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर उन शूरवीरों को याद किया जाता रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन खास है क्योंकि यहाँ पर विजय दिवस भी है और साथ ही साथ हमारे उन शूरवीरों को भी याद किया जा रहा है। उन शूरवीरों के लिए भी आंखें नम हैं जिन्होंने इस देश के हिफाजत के लिए, इस देश के आवाम के हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से आज 26वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये बिल्कुल वही द्रास का वो सेक्टर है जहां पर आपको मेरी बीजे फिरोज दिखाएंगे पहाड़ियों के जरिए कि ये वही पहाड़ियां है जिन्होंने आर्टिलरी शेलिंग देखी है उस समय की जब ये युद्ध शुरू हुआ था। और आज उन वीरों, उन सपूतों को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है, जिसके जरिए यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो आयोजित होती है हर साल। और आज भी यहाँ पर इसी के तहत जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर आएंगे अब से कुछ देर बाद और वो एड्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट उस युद्ध में रही थी, उसका जीता जागता सबूत बार बार भारत ने जो है तमाम तर विश्व को दिया है। और कुछ चीजें हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो बोफोर्स गन है जिसके जरिए दुश्मन के कई एक ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्षमता इतनी है कि जो दुश्मन इन पहाड़ों के बीच में छुपे हुए थे, जिन्होंने बंकर्स बनाए थे, उन बंकर्स को नष्ट करने के लिए जो है इस बोफोर्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये वही बोफोर्स गन है जो यहां पर वॉर मेमोरियल में रखा गया है, इसको डिस्प्ले के लिए यहां पर रखा गया है। और बाकायदा तौर पर 40 किलोमीटर तक का रेंज जो है इस बोफोर्स गन का होता है, जिसकी क्षमता काफी होती है क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना वहां पर बंकर्स में छुपी हुई थी, जिन्होंने कैप्चर किए थे कुछ बंकर्स, तो उन तमाम वहां के जो पाकिस्तान आर्मी के जितने भी वहां पर लोग थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के बोफोर्स गन का इस्तेमाल किया गया था। और आज इन तमाम चीजों को यहां पर डिस्प्ले में भी रखा गया है। साथ ही मेरे विजय फिरोज आपको यहां से दिखाएंगे एक हावर्ट्जर, ये भी एक ऐसी क्षमता रखता है, दुश्मन के कई एक ठिकानों को इस गन की वजह से भी ध्वस्त किया गया था कई एक ठिकानों को। और ये चीजें जो है दुनिया को दिखाने की कोशिश हम इंडिया न्यूज के जरिए करेंगे कि किस तरह उस समय युद्ध लड़ा गया था, युद्ध की परिस्थिति किस तरह बन गई थी जब पाकिस्तान से आए कुछ आतंकी और वहां पर पाकिस्तानी सेना ने कुछ पोस्ट को, जिसमें टोलोलिंग है, टाइगर हिल है, बात्रा टॉप है, इन जगहों पर जो है जगह बनाई थी। लेकिन बाद में जब ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने लॉन्च किया था उसके बाद पाकिस्तान को जो है काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। और लगभग संख्या बताई जा रही है 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी उस युद्ध में मारे गए थे। लगभग 2 महीने तक ये युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में भारत की जीत हुई। पिंकी, बिल्कुल, और इसीलिए आज का दिन बेहद खास भी है। यहाँ की हर एक चीज गवाही देती है उस दिन की। आशिक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। तो आज के दिन यहाँ पर किस तरीके से चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ की तो हवाओं में भी आज के दिन की सूरवीरों की जो गाथाएं थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उसकी आवाज गूंजती है। तो कैसी तस्वीरें आज के दिन यहाँ देखी जाती है
जो शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर उनको याद करने के लिए भी हमेशा आते हैं लोग। बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से आपने कहा कि जो भी उस समय जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया देश की रक्षा के लिए, तो उन परिवारजनों के लोग जो है आप यहाँ से देखेंगे कि वो एक एक करके जमा होने लगे और कल से ही यहाँ पर वो रहे, क्योंकि कल से ही यहाँ पर फंक्शंस जो है वो चलती रही। उन वीर सपूतों को याद किया गया जिन्होंने कारगिल वॉर में जो है अपनी जानों को निछावर किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज भी देश के अलग अलग लोग जो है मिसाल देते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा उस युद्ध की परिस्थिति में, जब पाकिस्तान ने कारगिल में कुछ जगहों पर जो है कब्जा बनाया था, लेकिन फिर किस तरह से भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके जो है वहां पर छुपे जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भगाया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है जो आज भी देखी जा रही है। यहाँ से आपको फिरोज दिखाएंगे, कुछ परिवार जो है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो यहाँ पर एड्रेस करेंगे। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ फैमिलीज जो है वो गैदर हो गई, हालांकि यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है अभी, उसके बाद ही हमें छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल चीफ गेस्ट का इंतज़ार हो रहा है और आगे जो आप ये वॉर मेमोरियल देख रहे हैं जहाँ पर उन शीर वीरों की यादें जो है आज भी ताज़ा है, वहाँ पर लिखा गया है साफ तौर पर कि किस किस शूरवीर ने अपनी जानों का बलिदान उस समय दिया। और साफ तौर पर ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बिल्कुल इन पहाड़ियों के ऊपर जो है काफ़ी टाइम तक जो है आर्टिलरी शेलिंग जो है देखी गई उस समय और बोफोर्स गन्स वहाँ पर चलते रहे। लगभग 2 महीने तक ये युद्ध चलता रहा और इस युद्ध की परिस्थिति में जो है भारत ने जो है जीत दर्ज की और साथ साथ कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए याद रहा कि अगर आज तक भारत के साथ उन्होंने कई बार युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में जो है बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और कल भी इन बातों का जिक्र जो है चलता रहा। जो भी यहाँ पर आए, चाहे हम आधिकारिक तौर पर बात करें, चाहे हम ऑफिशियल्स की बात करें, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया कि किस तरह भारत के पास अब सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ गई है। साथ ही साथ फिरोज आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये वो यादगार है जो आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस यादगार की कि किस तरह से जो वीर सपूत है भारतीय सेना के, उन्होंने किस तरह से अपनी जान को का बलिदान दिया और आज इनकी यहाँ पर यादगार के लिए यहाँ पर ये रखा गया है। साथ ही साथ आगे आपको फिरोज दिखाएंगे टाइगर हिल की वो तस्वीर जिसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि भारतीय तिरंगा दिखाया गया है और साथ साथ सैनिक दिखाए गए हैं उस समय जिन्होंने टाइगर हिल को वापस रिकैप्चर किया। और पहाड़ियाँ दिखेगी आपको, यादगार दिखेंगे यहाँ पर कई सारे वॉर मेमोरियल में लगाए गए जो उस समय उस वॉर में शामिल रहे हैं, तो उनकी तस्वीर जो है यहाँ पर जीती जागती दिख रही है। पिंकी, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ना, केवल आज के दिन याद की जाती हैं, बल्कि हमेशा ही यहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से व्याख्या यहाँ की देख पाते हैं, किस तरीके से यहाँ इन शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी देश के लिए। एक एक कण कण में इनकी गाथाएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं। आज के दिन तो खासी तैयारियां यहाँ देखी जा रही हैं, कार्यक्रम जिस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से यहाँ की प्रक्रिया आज के दिन पूरी रहती है, विस्तार से जरा इसको भी बताइएगा आश्रित। देखिए बिल्कुल कल से ही अगर हम बात करें तो कल से ही यहाँ पर इवेंट्स जो है वो शुरू हुए। सबसे पहले हमने अगर हम लेमोचिन की बात करें जो कि एक पहाड़ी है जहाँ से पूरी तरह से वो तीनों एरियाज दिख रहे हैं जिन पर पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ पर कुछ आतंकी ने जो है कब्जा जमाया था उस समय, तो वो तीनों पॉइंट जो है दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ से फुल व्यू दिखता है कि किस तरह से उन पहाड़ियों पर जो है उस समय गोलाबारी चली और वो चीज़ें भी हमने कल देखी। और साथ ही साथ एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो है वो कल रखी गई जिसमें कई सारे सेना के आर्मी ऑफिशियल्स या रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स है वो वहां पर शामिल रहे। उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि किस तरह से कारगिल युद्ध लड़ा गया, किस तरह की परिस्थितियां थी उस समय, क्योंकि जो दुश्मन था वो किस तरह से घात लगा के आया था। और जब यहाँ के एक लोकल शेफर्ड ने उसकी जानकारी फौज तक पहुंचाई कि यहाँ पर ऐसी गतिविधियां जो है देखी गई है, और उसके बाद जब फौज की
पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर गई, उन पर किस तरह से अटैक किया गया। दरअसल दुश्मन का यही मकसद था कि जो नेशनल हाईवे NH-44 है, जो कि लेह की तरफ जाता है, जो कि सियाचिन की तरफ जाता है, इसको कट करना, इस पर टारगेट करना, और यही चीज जो है उनकी दिमाग में थी। और कई बार नेशनल हाईवे पर जो है आर्टिलरी फायरिंग भी हुई, वहां पर बोफोर्स फायरिंग भी विटनेस की गई उस समय। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री की उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा किया कि अब युद्ध होगा, और उस समय अगर हम बात करें तो ऑपरेशन विजय नाम करके ऑपरेशन लॉन्च किया गया उस समय, और जितनी भी पाकिस्तान की सेना थी उनको मार गिराया गया। लगभग 2 महीने तक ये युद्ध चलता रहा। हालांकि भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 527 भारतीय सेना के वो जवान थे जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए भूमि को हासिल करने के लिए, वापस रिकैप्चर करने के लिए उन पोस्ट को। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान को ही झेलना पड़ा उस समय। लगभग 4000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी जो है उस समय उस युद्ध में मारे गए, और हालात काफी कठिन थे। क्योंकि ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, मैं मेरे वीजे से कहूंगा कि वो आपको दिखाए, काफी दुर्गम ये चोटियां है जिन पर कहीं पर आपको कोई पेड़, कोई दरख्त नहीं दिखेगा, बल्कि ये खाली खाली पहाड़ दिखेंगे। और इन्हीं पोस्ट पर जो है पाकिस्तान की आर्मी ऊपर वाले हिस्से में थी, यानी उनका पलड़ा जो है कहीं ना कहीं भारी था। रैशों की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो काफी नुकसान जो है भारत को उस समय उठाना पड़ा। लेकिन भारतीय वीर शूरों ने जो है उस समय क्षमता दिखाई, हिम्मत दिखाई उन पोस्ट को रिकैप्चर करने की। उसकी मिसाल जो है, उसकी गाथाएं जो है आज भी लोगों के जहन में ताजा है, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। तो इसी के चलते आज करगिल दिवस के मौके पर 2 दिन से लगातार यहाँ पर कई सारे समारोह चल रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर स्कूली बच्चों की बात करें तो उन्होंने रैली निकाली आज भी, जो कि दर्शाता है कि किस तरह उस समय हालात बने थे। तो इस पर जो है कई सारे इवेंट्स आज भी रखे गए हैं। और कल हमने देखा कि ड्रोन शोज रखे गए, और जिसमें दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स इस्तेमाल लाए गए थे उनका भी एक शो हमने देखा कि किस तरह की क्षमता आज भारतीय सेना के पास है। और इसके बाद जो है कई सारे इवेंट्स और भी होने हैं जिसमें दिखाया जाएगा कि सैन्य शक्ति कितनी मजबूत हो गई है भारतीय सेना की। पिंकी बिल्कुल, और इसी के साथ आशिक, लगातार जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण है, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, इसके बाद लौटेंगे आपके पास। आज 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल वॉर मेमोरियल में रेथलिंग सेरेमनी देखी जा रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रद्धांजलि दी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सर्वोच्च बलिदान सदैव प्रेरित करेगा, ये राष्ट्रपति ने कहा है। कारगिल विजय दिवस की आज 26वां वर्षगांठ है। कारगिल वॉर मेमोरियल में रेथलिंग सेरेमनी इस वक्त मनाई जा रही है। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तमाम उन योद्धाओं को याद करने का आज का दिन है। उनकी जो महानता थी, जिस तरीके से अपने प्राण त्यागे थे उन्होंने, और लड़ते लड़ते यहाँ पर जिस तरीके से सरजमी का नाम ऊंचा किया, उसको लेकर आज अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम देखे जाएंगे। देश भर में आज उन योद्धाओं को याद किया जा रहा है, उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है, और उनकी गाथाओं को आज के दिन बखूबी याद किया जा रहा है। आशिक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि अपडेट दे रहे हैं, और सबसे मुख्य स्थान से इस वक्त की खासी तस्वीरें जो हैं आशिक आप दिखा रहे थे। और इसी के साथ सेना प्रमुख और साथ ही साथ तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो लगातार नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर उन तमाम वीरों को याद किया जा रहा है। एक एक वीर का जो बलिदान था वो बेहद महान था। उनकी जो कहानियां हैं वो आज भी जब बच्चों को सुनाई जाती है, जो हकीकी कहानियां हैं जो उन बच्चों को बताई जाती हैं, तो हर कोई हैरान होता है। आप कोशिश कीजिएगा, आपके आसपास बहुत से परिवार हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश कीजिएगा ताकि हम सुन सकें उनकी जुबानी भी। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर इवेंट्स होने जा रहे हैं, अब से कुछ देर बाद CDS जो है वो यहाँ पर आएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो यहाँ पर आएंगे, जो कि एड्रेस करेंगे। और फिलहाल आगे आपको फिरोज दिखाएगा, कुछ परिवार जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी। और फिलहाल ये तस्वीरें बेहद देखने लायक है, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो उस समय जो सैनिक थे उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों का बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए, वो साफ तौर पर यहाँ से झलक भी रहा है।
और आज के दिन के मौके पर यहाँ से फिरोज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये फैमिलीज है जो यहाँ पर गैदर हुई है और अपने वीर सपूतों को वो आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम लगातार इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह ये परिवार है वो जो उस समय जो है अपने जो लखते जिगर होते हैं उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और आज इसी चीज़ को याद भी यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अब से कुछ देर बाद जो हम कोशिश करेंगे इनसे बात भी करने की और दिखाने लायक ये तस्वीरें हैं। आगे ये वॉर मेमोरियल है, आगे आपको दिखाएगा फिरोज की यहाँ पर हर एक उस सैनिक की याद में जो है उनका नाम लिखा गया है। कौन कौन का सैनिक जो है उस समय इस वॉर में शहीद हुआ, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी उस समय। और आज इसी के चलते जो है अभी फंक्शन स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि जो चीफ गेस्ट है वो आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, जो एड्रेस भी करेंगे और साथ साथ इन परिवारजनों से बात भी करेंगे। और कुछ लोग हैं और इनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। और आज के दिन के मौके पर जो है किस तरह से हर एक चीज़ याद की जाती है, ये देखने लायक बात है। और कुछ है यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कैसे देखते हैं आज 26वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, विजय दिवस मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार और भारतीय सेना हमारे शहीदों का मान सम्मान करते हुए ये भव्य प्रोग्राम कर रही हैं। और हम भी रंजांगला पराक्रम यात्रा 2025 को हमने जोधपुर से स्टार्ट किया था और अहिर धाम में पहली बार शहीदों को गंगा जल चढ़ाकर यहाँ आए हैं इसमें शामिल होने के लिए। अभी जो हम शहीदों को याद कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे। आप उस समय आप क्या कुछ सुना आपने उस समय जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, उस समय के हालात थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। आप यहीं के लगते हैं, आप बताइए। सर मैं एक सर्विसमैन फर्स्ट लद्दाख का हूँ। मैं रिटायर होकर 4-5 साल हो रहे हैं। क्योंकि 99 की लड़ाई में हमने यही सुना था कि कारगिल और द्रास की लड़ाई में ज़्यादातर लद्दाख कोर्ट के जवान ज़्यादातर इंडियन आर्मी के साथ सहयोग रहा। उनकी बदौलत और सिविलों की बदौलत ये लड़ाई आज हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि हमारे तारीफ की बात है जी, गर्व की बात है। सब चीज़ों को याद किया जा रहा है पिंकी। ये वो लोग हैं जो उस समय यहाँ पर रहे हैं और कुछ परिवार जो है आगे आपको दिखेंगे और उस साइड भी कई सारे परिवार जो है वो यहाँ पर रहे हैं और उस युद्ध को आज याद किया जा रहा है जब ये युद्ध हुआ था। और आगे से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एंट्री गेट से एक एक करके जो है कई सारे लोग आ रहे हैं और उन वीर सपूतों को आज याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान उस समय दिया। और कुछ एक लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज ज़रूरी भी बनता है उन वीर सपूतों को याद करना जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया भूमि की रक्षा के लिए। आप सर बताइए कैसे याद किया जा रहा है? 26वां कारगिल विजय दिवस है, क्या कहेंगे? सबसे पहले कारगिल विजय दिवस के अवसर पे मैं शहीदों को श्रद्धांजलि आदरांजलि देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं गोवा से आया हूँ और 26 साल पहले जो कोई स्थितियाँ थी और आज इसमें बहुत सारा फर्क है बेसिकली। क्योंकि ये श्रद्धांजलि हम इस तरह से देना चाहेंगे कि जो इक्विपमेंट उस टाइम जो इक्विपमेंट थे और आज में जो बदलाव है वो यही मेरे ख्याल से लगता है कि यही श्रद्धांजलि अच्छी है। क्योंकि आज अगर वो परिस्थिति आ जाती है तो उस जैसा सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, आज काफ़ी तरक्की कर चुकी है, आत्मनिर्भर। ठीक है आशिक, ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस वक्त आपने ली जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब देखिए इसी पर हमारे सहयोगी आशिक मीर की ही एक खास रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जहां देश भर में इस समय ऑपरेशन विजय की चर्चा हो रही है कि किस तरह से युद्ध लड़ा गया था, वही हम इस समय आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि आज
भारतीय सेना के युवा जो पीढ़ी है, खासतौर पर अगर हम इन युवा सैनिकों की बात करें, किस तरह से ड्रोन शो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है कि किस तरह की क्षमता आज भारतीय सेना में है। और खासतौर पर अगर हम आधुनिक हथियारों की बात करें, इन आधुनिक हथियारों से किस तरह की मदद जो है इन वीर सैनिकों को मिलती है, ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इस ड्रोन शो के जरिए। क्योंकि अगर हम 1999 की उस वॉर की बात करें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात थे, इस तरह की सड़कें नहीं होती थी और इस तरह का रिसोर्स नहीं होता था, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय सेना में इंडक्शन हुआ है, चाहे हम ड्रोन्स की बात करें, चाहे हम जो आधुनिक हथियार है, आर्टिलरी की बात करें, तो उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान किसी भी इम्कानी गड़बड़ से वक्त पर निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा ड्रोन है जो कि स्मोक डालता है। और किस तरह से देखिए, अगर कोई भी थ्रेट हो, कोई भी आतंकी खतरा होता है, तो उससे निपटने के लिए इस तरह के ड्रोन जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हालांकि जब करगिल वॉर हुई थी तब इस तरह की क्षमता, तब इस तरह के हथियार या ड्रोन्स नहीं हुआ करते थे। तब यही जो आप बर्फीले पहाड़ देख रहे हैं, जो आप चोटियां देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज अब इन्हीं ड्रोन्स के जरिए से जो है आप किसी भी थ्रेट को अवॉइड कर सकते हैं। और जब वो युद्ध हुआ था तब पता नहीं था कि किस तरह से जो आतंकी और पाकिस्तानी सेना ने भारत की कुछ चौकियों पर कब्जा किया था, उनको किस तरह से वहां से फिर किसी शख्स की मदद से निकाला गया। हालांकि 2 महीने लगे उस चीज को समझने में भी और उस युद्ध की परिस्थिति को जानने में। लेकिन फिलहाल आज जो भारत सक्षम है, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल तब भी किया गया था। ये जो आप ड्रोन्स तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी चीज से टकराकर ये ड्रोन जो है, आप यहाँ से भी एक बड़ा ड्रोन देख सकते हैं। इस ड्रोन के जरिए कई हथियार भी किसी जगह पर ले जाने के काबिल ये ड्रोन है। और इजराइल में ड्रोन्स है ये जो कि भारत के पास है, और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए जो है काफ़ी मदद जो है सुरक्षा बलों को मिलती है। जब भी ऑपरेशनल अगर हम देखें या वॉर लाइक सिचुएशन बने, तो उस समय में इस तरह के ड्रोन जो है वो काफ़ी काम आते हैं। लेकिन जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस समय इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की अगर हम हथियारों की बात करें या इन ड्रोन्स की बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस ड्रोन के जरिए जो है एक इंसान भी जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये क्षमता जो है अब भारतीय सेना में जो है वो इंडक्ट हुई है। और यही ड्रोन जो हमने देखा है कि किस तरह से जब पाकिस्तान के ऊपर टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक हुआ, और यही ड्रोन्स वो थे जो उस समय इस्तेमाल में लाए गए थे। तो इस तरह की क्षमता जो है आज भारतीय सेना के पास है, जो हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये ड्रोन शो जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह की ताकत अब भारतीय सेना में आ चुकी है। और इन ड्रोन्स के जरिए जो है काफ़ी कुछ बदला है। और जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको नष्ट किया गया था, तो वजह यही थी कि इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल होना। और वहां से आपको दिखा सक रहे हैं कि किस तरह से वो रोबोटिक चीजें जो बनाई गई है, जो युद्ध में काम आती है। अगर युद्ध की परिस्थिति हो तो उस युद्ध की परिस्थिति में इस तरह ये हथियार, ये ड्रोन्स, या अगर हम आर्टिलरी की बात करें, वो काम आती है, जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर भारत की सक्षमता की मिसाल जो है वो साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरह से ये ड्रोन जो है वो काम आते हैं। फिलहाल यहाँ से हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि इन ड्रोन्स के जरिए हथियार भी जो है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसानी होती है। और सुरक्षा बलों का हौसला जो है इन्हीं चीज़ों से मजबूत बनता है जब इस तरह के आधुनिक हथियार भारत के पास हो। और ये आप देख सकते हैं, ये वेपनरी जो है ये इजरायली मेड वेपनरी है। और इसी वेपन के जरिए जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ जगह तक ले जाने में काफ़ी मदद भी देता है, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। फिलहाल जब कारगिल युद्ध हुआ था
तो उस युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये वो बड़ा पराक्रम है जो अब भारतीय सेना के पास है। इस तरह के हथियार, इस तरह के ड्रोन से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह की क्षमता भारतीय सेना के पास इस समय है। यानी अगर कोई भी भारतीय सेना की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसका किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिरोज वानी के साथ कारगिल द्रास सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।